हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अब से हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये न्यू सीरीज़ एज़ पर यूअर डिमांड के अकॉर्डिंगली आई है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि आप हमें एकेडमिक्स का कुछ पोर्शंस करवाइए। ठीक है, हमारे साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, जो हमारे हमारे साथ ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सर आप कुछ ऑनलाइन भी मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाओ। तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम आपको यूट्यूब में ये एकेडमिक्स का एक सेपरेट पोर्शन हम आपको अपने कम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करवाएंगे, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह शर्मा। डॉक्टर मनमोहन शर्मा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ट्वेल्थ क्लास का जो बायो सब्जेक्ट है ना, बायो स्ट्रीम मेडिकल वाले, उनको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर मनमोहन सर के सामने किया जाता है। Good evening to all the students. Myself, Dr. Manmohan Sharma, PhD in Botany. कंपिटिटिव सक्सेस फैक्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू टू सचिन सर भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि कंपिटिटिव सक्सेस फैक्टर का एक हिस्सा बनाया। और इसीलिए हमने सोचा कि आपके सामने मैं आऊँ, क्योंकि जो हमने ये डिसीज़न लिया है कि बच्चों को ऑफलाइन थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने शिफ्ट ये ऑनलाइन जो इजीली मटेरियल था उसके लिए हमने ये शिफ्ट किया है। और हम सोच रहे हैं कि ट्वेल्थ अकेडमिक क्लासेस को भी कवर किया जाए। टुडे जो जो हमने स्टार्ट किया उसका नाम, हमारे पास टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न इज़ द नेट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, आइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलोंग द फ्री एनर्जी। डिफ्यूज़न क्या है कि नेट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस है, जैसे कि आइंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अलोंग द फ्री एनर्जी के साथ साथ ये करता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ इट्स लेसर कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन से लेसर कंसनट्रेशन वाली साइड जब आइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो अगर हम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस देखें तो डिफ्यूज़न इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ आइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेट मूवमेंट जितने भी मूवमेंट है, जैसे ये डायग्राम में ड्रा करता हूँ, ऐसे कोई बीकर है, उसमें मैंने ये सोल्यूशन डाला हुआ है। अगर इसमें आइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पड़े और ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम दी हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स दी लोअर कंसनट्रेशन। सपोज करो कि यहाँ पे जो आइन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक 75%, और यहाँ पे ये 25% कोई सोल्यूशन है, वहाँ पे ये आइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, और वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है, कोई सेल है, कोई बीकर है, तो वहाँ पे अगर यही आइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस को ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस हैपन हो रही है। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास ऑस्मोसिस है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हायर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय सेपरेट मेम्ब्रेन। पहले मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया था और अब मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रहा हूँ। जो ऑस्मोसिस हमारे पास है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक सोल्यूशन है और उसमें सेमी परमेंट मेम्ब्रेन बीच में आ रही है और हम दिखा रहे हैं कि इसको दिखा रहे हैं, तो जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द हायर कंसनट्रेशन ये मूव करेगा, जो सोल्यूशन में सॉल्वेंट होगा, मतलब इम्प्योर है, क्योंकि सोल्यूशन आपको पता है सॉल्वेंट और सल्यूट से मिलके बनता है। तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या करेगा, सॉल्वेंट उस सोल्यूशन से क्या करेगा, फ्रॉम जो है लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन वाली साइड जाएगा।
तो ये हमारे पास था डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में फर्स्ट डिफरेंस। द डिफ्यूज़न, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, द डिफ्यूज़न में अकर इन एनी मीडियम एंड द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स में भी सॉल्यूलर गैस। डिफ्यूज़न किसी मीडियम में हो सकता है और जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, जो मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और इसी के साथ अगर सेकंड हम फेस देखें इसका ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस अकर इन लिक्विड मीडियम एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑस्मोसिस में क्या होगी, सिर्फ लिक्विड मीडियम में ये होगी और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होंगे। थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेमी मेम्ब्रेन के पास ले जाऊंगा, जो बताऊंगा कि सेमी मेम्ब्रेन एक्चुअली होती क्या है। सेमी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अलो करती है, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की उसमें एंट्री होती है। किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को वो अलो नहीं करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, पोटैटो आपने देखा ही होगा। जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो जब हम किसी बीकर में डालते हैं या फिर किसी बैटर डिश में डाला हुआ है, तो उसके अंदर हम सपोज करो कि बटर हमने रख दिया है, तो वाटर जो है वो पोटैटो की जो मेम्ब्रेन के थ्रू पोटैटो के अंदर एंटर करेगा वो वाटर। तो उस जो पोटैटो की मेम्ब्रेन होगी ना, पोटैटो मेम्ब्रेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो एक्ट करेगी, एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूज़न का हमारे पास यहाँ पे जो डिफ्यूज़न है, वो डिफ्यूज़न में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैसेस जो होती हैं उनकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे भी सेम है कि नो एनी सेमी मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड। डिफ्यूज़न अक्कर होती है किसी भी मेम्ब्रेन में हो सकती है। जैसे एनिमल सेल है, उसकी कोई मेम्ब्रेन है, अगर वहाँ पे कोई एंट्री कर रहा है, वो सॉलिड मॉलिक्यूल कर सकता है, लिक्विड मॉलिक्यूल भी कर सकता है, गैस मॉलिक्यूल से, और मेम्ब्रेन भी जो होगी वो सिंपल मेम्ब्रेन भी हो सकती है और कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जो सिर्फ सॉल्वेंट को लो करती हो, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अब मैं आपको ले जाऊंगा थर्ड पॉइंट, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस का थर्ड पॉइंट जो होगा, इसमें एक्चुअली होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रा किया पहले की, तो डायग्राम में मैंने बताया कि ये बीकर है या फिर जो पैट्री डिश है, तो पैट्री डिश का एक अपना सोल्यूशन है और एक सोल्यूशन है पोटैटो सेल का। पोटैटो सेल एक है और एक है पैट्री डिश सोल्यूशन। तो दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन एक्ट करेगी, पोटैटो मेम्ब्रेन, तो वो क्या कहलाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी की हमें ज़रूरत पड़ती है सेमी मेम्ब्रेन की। दैट्स ऑल। एक बार मैं आपको ब्रीफली और शॉर्टली सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस जो पढ़ा है, उसका फर्स्ट पॉइंट ये था कि डिफ्यूजन इज नॉट मूवमेंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन थी और उसमें जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन थी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन है। फिर हम सेकंड पॉइंट आएंगे डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में अकर इन एनी मीडियम, किसी मीडियम हो सकती है, जैसे कि, और किसी भी पार्टिकल में होगी, लिक्विड, गैस और सॉलिड हो गए। ऐसे ही हम ऑस्मोसिस में जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो उसका होगा, इसमें क्या कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होंगे। फिर हम थर्ड पॉइंट जब डिफ्यूजन के आएंगे, तो इसमें हम ये बताएंगे कि प्रेजेंस ऑफ सेमी मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेमी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये किसी मेम्ब्रेन में अक्कर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम जो नए टॉपिक लाएंगे तो वो इसी के रिलेटेड होगा, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी क्रूशियल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचे। इसी के साथ हम लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ना भूलें। तो थैंक यू, ऐसे ही सुनते रहिए।